विश्व मानवीय दिवस के अवसर पर समाज सेवी अरुण भारतीय एवं एसकेएस स्कूल के समस्त विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षिकाओं और एसकेएस स्कूल के प्रिंसिपल संदीप सिन्हा ने संयुक्त रूप से एनएसबी रोड स्थित अमृत कुंज आश्रम में खाद्य सामग्री वितरित की, ताकि अमृत कुंज आश्रम जैसा निरंतर जरूरतमंदों की सेवा करती है वैसे ही आज भी करे। कार्यक्रम के दौरान करीब 350 जरूरतमंदों को सेवा प्रदान की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से अरुण भारतीय, राम कुमार शारदा, डब्बू जगनानी, मुरारी बुचासिया उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर जरूरतमंदों को सेवा प्रदान की। Thankful for this that you have organized this for us, and I believe that every student will provide. Every student must provide little bit things from their home so that these needy people can have their food. Thank you. नए तरह का कुछ हो रहा है तो मैं आ गया। मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है आज इन बच्चों को देख के। इनमें जो भावना, ये जो सेवा भावना आ रही है सर के माध्यम से, जिन्होंने सेवा भावना का एक उत्पन्न किया इनके भीतर में जज्बा, बस ये आप लोग सब मिलके जो हम लोग कायम रखिएगा। जीना है दूसरों के लिए, पूरे देश के लिए जीना है, इतना ही कहूँगा। साथ रहे 9 बरस से चल रहा है और इन लोग का स्कूल से एसकेएस स्कूल हमेशा इसमें हम लोग का सपोर्ट में रहता है। पर्टिकुलर अरुण भैया तो समझ लीजिए सब समय रहते हैं यहाँ। तो बच्चों को संस्कार मिलता है, इससे बड़ा बात और क्या है। सारे बच्चे आए, इतने बच्चे आए, उनको संस्कार मिलता है स्कूल से, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद। ऐसा एक मौका दिया हमारा स्कूल की तरफ से, बच्चों की तरफ से। हमारे स्कूल में हर साल जो ह्यूमैनिटेरियन डे हम लोग मनाते हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन क्या है, मानवता, अगर बच्चों को अभी हम नहीं सिखाएंगे तो बाद में ये बच्चा जब फ्यूचर सिटीजन बनेगा तो वो इसको देखेगा। तो अभी हमको पता चला जो रानीगंज में जो हमारे यहाँ है, जो आप लोग डेली 365 दिन जो आप इतना लोग को आप लोग हेल्प करते हैं या ये लोग आपको हेल्प करने का मौका देते हैं। हम तो ये सोचते हैं जो हम लोग का सौभाग्य है जो हम लोग को आज ऐसा एक अच्छा दिन मिला, जो हमारा बच्चा कितना एक्साइटेड है, कितना खुश होके अपने तरफ से ये जो भी उसका संभव है, जो राइस, पल्सेस, बिस्किट, केक ये इन्होंने डोनेट किया। और हमारे चेयरमैन साहब श्री एस के शर्मा साहब, ये हमारे ये भी बड़े अच्छे आदमी सज्जन हैं, इनका भी जो विज़न है ये बहुत ही लंबा है। तो इन्होंने हमको बोला, जब हम उनको बता रहे थे जो सर ऐसा ऐसा है, बच्चों को लेके हम जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला सर एक काम करें प्रिंसिपल साहब, हमारे तरफ से जो भी आज यहाँ आएंगे खाना इन लोगों को देने के लिए या खाना लेने के लिए, इनको हमारे स्कूल के तरफ से। स्कूल के प्रिंसिपल सर का ये मानना है कि यदि अभी से हम बच्चों के बीच में दान देने की भावना नहीं सिखाए तो बच्चे लोग आगे चल के दान नहीं पाएंगे। इसीलिए सर ने हर बच्चों को रिक्वेस्ट किया कि आपके अपने घर से जो भी हो 100 ग्राम चावल, 101 मुट्ठी अनाज या 1 पैकेट बिस्कुट भी आप लाना चाहे तो लाइए। उन्होंने सब इकट्ठा किया और आज वो अमृत कुंज आश्रम में आ चुके हैं, ताकि अपने हाथों से बच्चे यहाँ पे जो भी 350 निडी लोग आते हैं उनको खाना खिला सकें। हम इस सर के एफर्ट्स को साधुवाद करेंगे, सलाम करेंगे, सैल्यूट करेंगे, क्योंकि यदि अभी से बच्चों को, हमारे फ्यूचर्स को ये दान देना समाज के लिए ऐसा एक स्टेप इसके स्कूल का प्रिंसिपल एवं स्टूडेंट मिलकर लिए हैं, क्या मैसेज जाता है इसके लिए? सर मैसेज यही जाता है कि रानीगंज में जितने भी स्कूल्स हैं सबको ये स्टेप लेना चाहिए, आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ के रानीगंज में दान धर्म करना चाहिए, क्योंकि समाज से हम लोग को बहुत कुछ मिला है। यदि ये समाज को हम 10% भी दे सके तो ये हमारी उपलब्धि मानेंगे। आप प्रणाम परिचय सर। मैं अरुण भरतिया, आज मैं अरुण भरतिया आया हूँ, उसके लिए थैंक यू। नमस्कार। पहले तो हम ये अमृत कुंज जो ऑफिस बियरर है, पदाधिकारी, सबके लिए आभारी हूँ जो हम लोग को ऐसे मौका उन्होंने दिया है। हम लोग हमारे स्कूल में सभी जो एक्टिविटीज़ है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे इसमें से एक है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो ह्यूमैनिटेरियन है क्या, बच्चे को समझाने के लिए हम लोग तो स्कूल में हर चीज़ का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन जो है मानविकता, मानवता, तो ये बच्चे को सिखाने के लिए इनके पास तो बहुत सारा स्टूडेंट्स के पास अपना गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, लेकिन हमारे सोसाइटी में ऐसा बहुत कुछ लोग हैं जो जिसका घर तो छोड़िए, उसका सिर्फ जो खाने के लिए सामान है वो नहीं मिलता है। तो हमने सारे बच्चे को
पेरेंट्स को अपील किया था स्टूडेंट्स के थ्रू जो आपसे जो संभव है, तो जैसे हो गया जो खराब नहीं होता है, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, बिस्किट हो गया, केक हो गया, पोटैटो हो गया, ये अगर पेरेंट्स बच्चे के थ्रू हमको डोनेट करें तो वो हम लोग इकट्ठा करके हमने आज इसको लेके आया हूँ और ये हमने देखा हूँ आके रियली हमको बहुत सौभाग्य है कि इतना यहाँ 350 रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बांकुड़ा शहर से संलग्न द्वारकेश्वर नदी में स्नान करते वक्त डूबने से छात्र की मौत। गुरुवार की सुबह बांकुड़ा शहर से संलग्न नंदीग्राम के द्वारकेश्वर नदी घाट पर स्नान करने गए दोस्तों में से एक की डूबने से मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त 18 वर्षीय शुभोजीत बैनर्जी के रूप में हुई है, जो कि 5 बागा इलाके का बाशिंदा है एवं बांकुड़ा बंग विद्यालय के 12वीं कक्षा का छात्र है। दोस्तों में से एक ने बताया कि हम 3 दोस्त नदी में स्नान करने निकले थे। मैं नदी में उतरा था और नदी में गहराई देखकर मैं जल्दी से ऊपर आ गया, लेकिन शुभोजीत को मना किया गया था, लेकिन फिर भी वह नदी में उतरकर आगे चला गया। बाद में उसको नहीं देख पाने पर हमने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन बहुत देर के बाद उसके नहीं आने पर हम लोगों ने इसकी सूचना स्थानीयों को दी। बाद में बांकुड़ा पुलिस को खबर देने के बाद जांच पड़ताल खोज अभियान शुरू किया। कुछ घंटे के बाद छात्र का शव नदी से बरामद किया गया। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। তো কয়জন এসেছিলেন? 3 জন। কি হয়েছে, ঘটনাটা কি হয়েছিল? ঘটনাটা হয়েছিল এখানে এলাম, এসে পরে আমি প্রথম ও নামে নেই জলে, প্রথমে আমি নামলাম জলে নেমে পরে মানে অনেকটা খাল ছিল, আমি উঠে গেলাম, তারপরে আমি ওকে বারণ করলাম যে নামিস না, তারপরে ও নামলো, তারপর নেমে পরে প্রথমে পাথর ছিল, আমি বললাম আমার নামিন না, অনেক জল, বল যে ও আবার অনেক হাইট ছিল, ও ভাবলো কি যে ওর থল খুঁজে পেয়ে যাবে, থল খুঁজে পায়নি, তারপরে একটু গেল আমি ভাবলাম যে ও ইয়ার্কি করছে, আমি বললাম ইয়ার্কি করছে হয়তো, আমি যখন ভাবলাম যে সিরিয়াস, তারপর পিছনে আমি গেলাম, কিন্তু অনেক হাফটা ছিল বলে ও অনেক স্পিডে যাচ্ছিল, তারপরে মানে ডিস্টেন্স ছিল ওই কাকুটার থেকে আমাদের ডিস্টেন্স ছিল, আর ধরতে পারলাম না ওকে, তারপর ডুবে গেলে ওই জায়গাটা মানে অ্যাকুরেট জায়গায় গেলাম, তাও ওকে খুঁজে পেলাম না, ও সেম জায়গায়। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बेनाली कोलियारी इलाके में तृणमूल कांग्रेस की ओर से महाजुलूस निकाला गया। जुलूस समाप्त होने के बाद बेनाली ग्राम के ब्राह्मणपाड़ा के निकट एक नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया। मौके पर MMIC सुब्रत अधिकारी, तृणमूल कांग्रेस के जामुड़िया ब्लॉक 1 अध्यक्ष साधन राय, पार्षद शेख संदार, अब्दुल हाउस, भोला कुमार हेला, मृदुल चक्रवर्ती, राखी कर्मकार, पूर्व पार्षद संजय बैनर्जी, रानीगंज पंचायत समिति के सभापति विनोद नोनिया, अर्जुन सिंह, संजीत मुखर्जी, शेख दिलदार सहित बड़ी संख्या में तृणमूल कर्मी एवं समर्थक उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह ने कहा कि जामुड़िया विधानसभा में पिछले विधानसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव एवं आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में यहां के लोगों ने खुलकर अपना समर्थन तृणमूल कांग्रेस को दिया। इससे साफ पता चलता है कि जामुड़िया विधानसभा में विरोध दलों को लोगों ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जामुड़िया के 6 नंबर वार्ड के लोगों को सीधे तौर पर मेयर को वोट डालने का अधिकार मिला है। यह अधिकार अन्य किसी वार्ड के लोगों को नहीं मिला है। इसलिए इस इलाके के साथ जामुड़िया के सभी वार्ड में तेज गति से विकास करने के लिए हमारे उम्मीदवार विधान उपाध्याय को दोनों हाथ से आशीर्वाद कर वोट दे। इस कार्यक्रम के दौरान विधान उपाध्याय ने अपने पक्ष लेते हुए कई बातें कही। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज के बड़ा बाजार रखा काली मंदिर के समीप धूमधाम से मां मनसा की पूजा मनाई गई। रानीगंज के निवासी लाहा परिवार, दत्ता परिवार एवं और भी कई परिवारों ने मिलकर
अपने अपने निवास स्थान के निकट मां मनसा की पूजा काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाई। सभी लोगों ने मिलकर काफी साज सज्जा के साथ माता की पूजा की। इसकी चमक अलग ही इलाके में देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर आसनसोल नगर निगम के 34 नंबर वार्ड सियारसोल राजबाड़ी ठाकुरपल्ली इलाके में भी राय परिवार की पूजा की धूम काफी अधिक देखने को मिलती है। पिछले 15 वर्षों से राय परिवार इस पूजा का संचालन करती आ रही है और इस वर्ष राय परिवार की पुत्री श्रीमती चंद्रानी रॉय बैनर्जी ने एक ऐतिहासिक पूजा का संचालन किया और इस वर्ष राय परिवार की पुत्री श्रीमती चंद्रानी राय बैनर्जी ने इस ऐतिहासिक पूजा का संचालन किया। पूजा की ये भी खासियत है कि इस पूजा में अष्टनाग की मूर्ति से पूजा होती है और इलाके में काफी चहल पहल और साज सज्जा देखने को मिलती है। पूजा में मुख्य रूप से शामिल होने के लिए 34 नंबर वार्ड पार्षद ज्योति सिंह और रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी पहुंचे। বছর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে পুজো শুরু হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তির পয়লা ভাদ্র, দোসরা ভাদ্র বিসর্জন হয়। আমাদের বাড়ি বিসর্জন হয় না, বাড়ি আমাদের থেকে যায়। আচ্ছা, পুরনো বাড়ি আমাদের বিসর্জন হয়, যার জন্য আমাদের আগের বছরেরটা বিসর্জন, আগের বছরটা পুরোনোটা বিসর্জন হয়। আর আমাদের বিসর্জনের কোনো বিধিনিষেধ নেই, বৃহস্পতিবার হোক শনিবার হোক আমাদের বিসর্জন হবে। কত বছর ধরে পুজো অর্চনা হচ্ছে? আজ মোটামুটি আমাদের জীবন, বাবার জীবন, দাদুর জীবন মোটামুটি 500 সাড়ে 500 বছর পুরনো হবে। আচ্ছা, কতদিন ধরে পুজো হয় মায়ের? 3 দিন ধরে। 3 দিন ধরে পুজো। আজকে ফার্স্ট পুজো? আজকে ফার্স্ট পুজো। আর কালকে কি হবে? কালকে যজ্ঞ হবে। আচ্ছা, সকালবেলা যজ্ঞ হবে, সন্ধ্যাবেলা কালকে আরতি হবে। আর পরশু দিন মা সকালবেলা পুজো করে বিসর্জন, রাত্রে প্রতিমা বিসর্জন। আচ্ছা, এই যে জায়গায় পুজো হচ্ছে জায়গাটার নাম? এটা রক্ষাকালী গলি, বড় বাজার রক্ষাকালী গলি, রানীগঞ্জ। আপনার নাম? আমার নাম चिन्मय नाथ। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। भाजपा अखिल भारतीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने बंगाल सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाने के मावड़ा बाजार में चाय की चर्चा में शामिल होकर एक 70 वर्षीय व्यक्ति अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। एक प्रोफेसर के रूप में भी अभद्र भाषा की संस्कृति को आयत करना एवं उन्होंने इस चर्चा के दौरान और भी कई बातें कही। কোটি কোটি টাকা দেখুন, সৌগতরা এটা বুড়ো মানুষ হাঁটতে পারে না, পেছনে যে কুকুর ঘেউ করে পড়ে যাবে দুদিকে পা জড়িয়ে, সে ডায়লগ মারছে, পিঠে ছাল কুটিয়ে নেবে, পায়ে জুতো বানাবে। উনি কি জুতো পরেন কিনা জানি না আমি, যে আপনি সাবধান থাকুন, পিঠের ছাল কোমরের কাপড় কিছুই থাকবে না কদিন পরে। সবে শুরু হচ্ছে। ভাবুন, এটা 70 বছরের বুড়ো, শুধু বুড়ো নয়, তিনি একজন অধ্যাপক, বাংলার অধ্যাপকের এই নমুনা। আমরা একটা উল্টো পাল্টা বলে এই কুকথা বলছে দিলীপ ঘোষ, এদেরকে পুজো করবো ফুল দিয়ে? জুতো পেটা করা উচিত। যারা বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে শ্মশানে নিয়ে গেছে, কোটি কোটি টাকা ইনকাম করার রাস্তা বানিয়েছে, ব্যবসা বানিয়েছে, আর একজন শিক্ষক, রিটায়ার্ড প্রফেসর, তিনি যদি এই কথা বলেন, তাহলে বুঝতে পারছেন পশ্চিমবাংলার অবস্থা কোথায় গেছে। সেই শিক্ষা নিয়ে আমরা গর্ব করতাম, যে শিক্ষা থেকে বিদ্যাসাগর তৈরি হয়েছিলেন, বিবেকানন্দ তৈরি ছিলেন, রামমোহন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সে অমর্ত্য সেন হন বা একজন আমাদের নোবেল পেয়েছেন, তারা এখান থেকে পড়াশোনা করে বিদেশে গেছেন, এখন ওখানকার নাগরিক হয়ে ওখানকার সুবিধা। যেখানে যেখানে গরুর হাট হয় সব জায়গায় বাইরে থেকে গরু আনা হতো, এখান থেকে স্ট্যাম্প মেরে পাচার করা হতো, সব জায়গায় এজেন্ট ছিল। সব কটা হাটকে এই তদন্তের আওতায় আনা উচিত। বলছি শুধু নাকি এরপরে কয়লা বালু হবে হবে, যেমন যেমন তথ্য আসছে, একটা তো সীমা আছে। এত অসীম দুর্নীতি হয়েছে, ইডি সিবিআইও করে উঠতে পারছে না, তাদের কাছে এত লোক নেই। যেই জিনিসগুলো তথ্য প্রমাণ হাতে এসে গেছে সেখান থেকে শুরু হচ্ছে, কেউ পালাতে পারবেন না। এটা কিরকম পুরনো তৃণমূল যদি এ হয়, নতুন তৃণমূল আর কত ডেঞ্জারাস হবে ভাবুন। দেয়নি, পরীক্ষায় পাস করেনি, এরকম বিরাট বড় লিস্ট আছে। যেরকম যেরকম আসছে, যে লিস্ট পাওয়া গেছে তার মধ্যে যখন নাম নাই তাদেরকে ডাকা শুরু হয়েছে। আর অনেকে এই লাইনে থাকবে এবং এতে 2-4 জন চাকরি পেল কি পেল না বড় কথা নয়। বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে কী ধরনের ছিনিমিনি খেলা হয়েছে আপনি বুঝতে পারছেন। সেজন্য এতে কে 1-2 নয়, বহু লোক যুক্ত আছে যারা টাকা নিয়েছে বা এই অন্যায়টা করেছে। তাদেরকেও ডেকে তাদেরকে প্রথম সাজা দিতে হবে এবং যারা এইভাবে অন্যায়ভাবে চাকরিতে ঢুকেছে তাদেরকেও সাজা দিতে হবে। আর বলছি যে 17 কোটি কল্পনাও করতে পারি না, আপনিও কিছু বলতে পারবেন না। কোটি কোটি এখনও পর্যন্ত একজনের কাছে 500 কোটি টাকার বেশি, একজনের কাছ থেকে 300 কোটি টাকার বেশি। দুটো নমুনা সামনে এসছে, এরকম কত লোক আছে আর কত কোটি টাকা আছে কল্পনা করতে পারেন?
বাংলা কেন শ্মশান হয়ে গেছে, আমরা কেন সেই দুরবস্থার মধ্যে রয়েছি? কারণ যা টাকা এসেছে, যার ট্যাক্স এসেছে, সব কিছু নেতার বাড়িতে চলে গেছে। গরিব লোক গিয়ে বলছে পঞ্চায়েতকে, দাদা আমার তো বাড়িটা হলো না, থাকার জায়গা নেই। বলছে তোর বাড়ির কথা বলছিস, আমার তো টাকা রাখার জায়গা নেই, তার জন্য ফ্ল্যাট কিনছি। এই যদি নেতা হয় তাহলে বাংলার যে অবস্থা যা হবে তাই হয়েছে। শুদ্ধি শুরু হয়েছে, আমার মনে হয় এবার অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে। বলছি শুধু টাকা কেন জানেন না কত ফ্ল্যাট, কত মেডিকেল কলেজ, বিএড কলেজ, ল কলেজ, চালের মিল, ডাম্পার, এগুলো অস্থাবর সম্পত্তি নেই? পেট্রোল পাম্প, বোলপুর থেকে আরম্ভ করে কলকাতা নিউ টাউন অবধি ফ্ল্যাট সব জায়গায়। কলকাতায় সমস্ত হাউসিংয়ে পার্থবাবুর ফ্ল্যাট। হ্যাঁ, হয়তো সবই এখনো সামনে আসেনি, আসবে, চিন্তা করবেন না, সব সামনে আসবে। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दुर्गापुर के कोकोविन थाना अंतर्गत पारसनाथ रेलिंग मिल में प्रबंधन कार्यालय में गुरुवार मुआवजे को मांग को लेकर अड्डा के चेयरमैन तापस बनर्जी मृतक की पत्नी को लेकर धरना पर बैठ गए। चेयरमैन द्वारा धरना पर बैठने से फैक्ट्री प्रबंधन के अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। धरने के कुछ ही समय बाद प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे देने की घोषणा पर मामला शांत करवाया। तापस बनर्जी अड्डा के चेयरमैन के साथ साथ रानीगंज विधानसभा केंद्र के विधायक भी है। विधायक के क्षेत्र के अधीन बबलू सिंह रहते थे, जो दुर्गापुर के पारसनाथ रेलिंग मिल में सुरक्षा गार्ड के तौर पर कार्य करते थे। बीते 14 मई को बबलू सिंह की मौत हो गई। प्रबंधकों ने अंतिम संस्कार के लिए 70,000 रुपए देकर चुप्पी साध ली थी। मृतक के परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर बार बार आवेदन किया गया था, लेकिन प्रबंधन कोई पहल नहीं कर रही थी। परिजनों द्वारा तृणमूल ट्रेड यूनियन सहित रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने सहयोग करने की अपील की थी। আমাদের এখানে যে বিশ্বনাথ পারিয়াল যারা উনিও আছেন, সবাই সহযোগিতা করছে, এটা আমরা প্রচুর খুশি। এত দেরি, মানে দেরিটা হওয়ার কারণটা কি? সেটা এনারাই জানে কেন দেরি। এখানে যারা আছেন ম্যানেজমেন্ট, তারাই তালবাহানা করছেন। যদি এটাকে এড়ানো যায়, যদি এটা ধামাচাপা দেওয়া যায়। আপনার নাম? আমার নাম সুস্মিতা সিং, আমি ওনার বড় মেয়ে। ফয়সালা এখনো পর্যন্ত কিছু হয়নি। ফয়সালা যেটা ছিল সেটা ইমপ্লিমেন্টের জন্য আমরা এসেছিলাম। যেদিন ওই ভদ্রলোক এদের ভেতরে ডাম্পার চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল, প্রিন্সিপাল এমপ্লয়ার যারা, আমাদের কি নাম ফ্যাক্টরিটার, পরশনাথ, হ্যাঁ, এইখানে ভেতরেই মারা গেছিল, ফ্যাক্টরির ভেতরেই। এবং সেদিন যখন আমাদের স্থানীয় যারা নেতৃবৃন্দ ছিলেন, তারা বুড়ো বলছিল, তাদের সামনে বলেছিল যে আমরা 9,70,000 টাকা দেবো। এবং এই মর্মে এখানকার যে জেলা সভাপতি আমাদের অভিজিৎ ঘটকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, ও বলে হ্যাঁ, প্রথমে 50 লাখ টাকা ডিমান্ড ছিল, পরে 9,70,000 টাকায় পয়সা। যেটা দেখুন, 9 লক্ষ টাকায় একটা মানুষের জীবন তো ফিরবে না, কিন্তু এদের অনৈতিক কাজের জন্য অনেক মানুষের প্রাণ যায়। তো যাই হোক, স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন যারা করে তারা ওই টাকাটা এককালীন আদায় করে তাদের ডাল ভাত নুন ভাত চলে, পরিবারে তার স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে, তাদের জন্য ব্যবস্থা করে দেয়। এবং তারপর যখন এরা সেই দেহ তুলে নিয়ে সৎ কাজ হয়ে গেল, তারপর থেকে এরা কিন্তু ব্যাপারটাকে অ্যাভয়েড করতে থাকে। বিশু অনেকবার বলেছে, আমি অভিজিৎ ঘটককে বলেছি, ভাই কী ব্যাপার তোমাদের, তোমরা একটা কমিটমেন্ট করলে, তোমার ট্রেড ইউনিয়ন লিডার দোষে স্বামী মারা যায়নি, এই ফ্যাক্টরির মালিকের দোষে এই লোকটি মারা গেছে, শ্রমিকটি মারা গেছে। তো যাই হোক, দীর্ঘদিন টাল বাহানার পর আজকে আমি বিশেষ স্থানীয় কাউন্সিলাররা তারা খুব সহৃদয়বান, কেউ ট্রেড ইউনিয়ন করে না, তবু তারা শুনেছে, তারা এসছে, এসব মালিকের প্রতিনিধির সঙ্গে বেশি কথা হলো। এবং তিনি বললেন যে বুধবার আপনারা আসুন, বুধবার 1টার সময় ব্যাপারটা যাতে ইমপ্লিমেন্ট হয় সেটা হবে আর কি। ফয়সালা অলরেডি হয়ে গেছে, আর এটা তো এদের নেওয়া হয়ে দেখা যাক বলবেন। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।